ऑर्डर की पेमेंट मिली तो दिल चाहा कि सबसे पहले उम्मी जी के हाथों में जाकर रकम रखूं, इनका चमकता हुआ चेहरा देखूं, उनके दुआ में उठे हुए हाथों को चूम लूं। याद मुझे भी उनकी आती है, वही माँ जो हमेशा कहती थीं, मेहनत की कमाई में बरकत होती है। आज दिल चाहता है कि वो लम्हा दोबारा मिल जाए जब वो मुस्कुरा कर कहती थीं, अल्लाह तुम्हें और दे मेरे बच्चे। लेकिन इस खुशी में भी एक कमी है। आबा जी तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते, कॉल करता हूँ तो कट देते हैं। न सलाम न जवाब, बस एक खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। पता नहीं ये नाराज़ी कब ख़त्म होगी। पता नहीं वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। लीला कहती है, अगर अंकल आंटी अकेले रह गए हैं तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हारे लहजे से, तुम्हारे रवैये से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। और मैं सोचता रह जाता हूँ, क्या वाकई मैंने ऐसा ताथर दिया? कभी कभी हम बोलते नहीं, मगर हमारी खामोशी शूर बन जाती है। हम समझते हैं कि हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे रवैये दिलों पर नक्श छोड़ जाते हैं। लेला थक कर कहती है, गलती कर दी तुमसे शेयर करके, टा वाकई माइग्रेन हो जाएगा। और मैं चुप रहा। जाता हूँ। शायद वो ठीक कह रही है, शायद मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, या शायद हम दोनों ही अपने एहसासात को गलत समझ रहे हैं। रिश्ते कभी कभार इतने नाजुक हो जाते हैं कि एक जमला, एक नज़र, एक खामोशी भी अंदर से तोड़ देती है। हम समझते हैं सब ठीक है, मगर अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा होता है। अम्मी जी के हाथों में रखी रकम याद आती है, एक पाकीज़ा लम्हा, एक सुकून, फिर अबाजी की खामोशी याद आती है, एक दर्द, एक सवाल, और लैला के चेहरे पर थिकन, एक एहसास कि शायद हम सब थक गए हैं कोशिश करते करते। एपिसोड 16 की कहानी यही है, एक आम दिन की बात, मगर दिल की गहराइयों में उतरती हुई ये कहानी है। इन रिश्तों की जिनमें मोहब्बत भी है, मगर फासले उससे ज़्यादा, जहाँ एहसास जिंदा है मगर लफ्ज़ मर चुके हैं। क्या वाकई हम खुदगरज हो गए हैं, या हम बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस खामोश हो जाते हैं, और हम सब अपनी अपनी खामोशियों में जिंदगी गुजार देते हैं। आखिर में सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या कहीं रिश्ते या खुदगर्जियाँ? शायद दोनों, क्योंकि हर रिश्ता जब समझ ना पाए तो खुदगर्जी ही बन जाता है। मौसीकी मध्यम होती है, आवाज़ निर्म हो जाती है, ये कहानी ख़त्म नहीं होती, बस सुनने वाला बदल जाता है।